नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद। नींद से जागो, 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 नींद से जागो। कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। बिरला ऑफिस पेंट 4 से 16 साल तक वारंटी के साथ वाटर प्रूफिंग, इमल्सन्स, डिस्टेम्पर, एनामल, प्राइमर, कलर पेंट की इकोनॉमी, प्रीमियम और लग्जरी कंप्लीट रेंज। आरके ट्रेडर्स सुजानगढ़। नमस्कार साथियों, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि सुजानगढ़ में जब भी बारिश आती है हालात एक से होते हैं और इस वर्ष भी ये दावा किया जा रहा था कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन एक ही बारिश में हालात फिर से वही हुए। आज 4 दिन बारिश को हो चुके हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। चाहे शहर का गांधी चौक हो, उससे भी पूरी तरह से अभी तक पानी नहीं निकल पाया है, कीचड़ हो रहा है। चाहे सिंगी जैन मंदिर के पीछे की रोड हो और ये सिंगी जैन मंदिर के सामने की रोड, जिसे लाडनू बस स्टैंड के पास का एरिया, जहाँ पर अभी तक पानी पड़ा है, उस तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। बारिश आए हुए 4 दिन बीत चुके हैं, 4 दिन बारिश आए हुए बीत चुके हैं और ऐसी कोई अतिवृष्टि की बारिश नहीं है। मात्र 50 से 57 mm की बरसात थी और उसमें ये हालत है। मानसून सारा बाकी है और क्या तैयारी है इस मानसून को लेकर के सुजानगढ़ में, क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ कि बाज़ार का जो ये दो तीन रोडें हैं वो तो पूरी तरह से बाज़ार ठप पड़ चुका है। इस कीचड़ में, इस गंदगी में, इस गंदे पानी में कोई ग्राहक भी कैसे आएगा। दुकानदार यहाँ बैठे हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। बातचीत करेंगे, बताएं क्या समस्या है, क्यों इसका निदान नहीं हो रहा है। सर मैं तो 2 शब्दों में 2 टुक में करना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि कुछ काम नहीं करते हैं हम उसको कहते हैं कि ढकनी में नाक डुबो और भर जाना चाहिए। तो हमारे MLA साहब और आयुक्त साहब जो भी अधिकारी इनसे जुड़े हुए हैं उनको तो वास्तव में इसमें डूब के मर जाना चाहिए। आज 72 घंटे से ज़्यादा हो गए, हमारे जितने व्यापारी बंधु हैं, हम लोग हैं, इस गंदे पानी में, पेशाब के लेटरिन के पानी में खड़े हैं। अभी ये हालत हो रही है, उसको नहीं सुधार करता है तो उनको ये काम कर लेना चाहिए। दुकानदार दुकान पर ग्राहकी के लिए आता है, प्रदर्शन करने थोड़ी आता है। नहीं 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 नहीं, वो तो खुली नहीं है, वो तो खुली नहीं है सर, दुकानें खुली नहीं। दुकान इसमें कौन आएगा ग्राहक, इस गंदगी में थोड़ा आएगा ग्राहक? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। मेरा आज 72 घंटे हो गए, मेरे दूध की डेयरी है, दूध के आवश्यक सेवा के अंदर है, फिर भी हम वो। पिछली बार भी बारिश हुई थी, लाडनू बस स्टैंड पर पानी इकट्ठा हुआ था, मैं आया था, तो क्या परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं हुआ, वैसा ही है। मेरे वहाँ दुकान है, वो 72 घंटे जब वहाँ निशान है ना, वो वहीं का वहीं पानी पड़ा है, इतना भी नहीं रहा। किस चीज़ की दुकान है? मेरी दुकान सिंह मंदिर के सामने, मोहम्मद अनूर मौलाना नाम मेरा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मंगलवार के दिन बारिश जो हुई थी ना, उससे आज शनिवार तक अब तक वैसे ही गंदे पानी से निकलना पड़ता है लोगों को। और मंगलवार से लेकर दुकानें खुली है, लेकिन मंगल है उसी सामान पड़ी है अभी तक दुकानें। ये सारे दुकानदार बैठे हैं, यहाँ देख लो, कोई ग्राहकों का आना जाना इधर नहीं हो रहा है। घर पे और इससे घर पे जी नहीं कैसे लगेगा? घर पे तो कुछ ले जाके देंगे तभी जी लगेगा ना, नहीं तो घर वाले भी खाएंगे, इधर ये खाएंगे। तो ये ऐसे दुकानदारों का काम नहीं। मेरा नाम मोहम्मद कलीम मौलानी है, A to Z मोबाइल से मैं बिलोंग करता हूँ। सिंगी मंदिर के ठीक सामने मेरी दुकान है। इस सड़क के ऊपर इतने तो चैम्बर भी खुले हुए हैं और खड्डे भी हैं। मेरे खुद के हाथ पे मेरे गिरने की वजह से लगी है, क्योंकि गड्ढे का पता नहीं चला। जब मैं निकल रहा था तो इतनी जोर से लगी, मैं गिर गया, मेरे मोबाइल वगैरह सब गिर गए थे। व्यवस्था नाम से कुछ भी नहीं है, अधिकारियों की आँख खुल ही नहीं रही है। न जाने कौन से सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, ये अधिकारी जानते हैं। उनको कोई जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। आज आपकी दुकानदारी ठप हुए कितना टाइम हो गया? मंगलवार से लेकर आज शनिवार के दिन का 2 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, लेकिन सबकी दुकानें यहाँ पे ऐसे लग रही है कि पूरा मंगलवार एक हफ्ता का मंगलवार हो गया। जैसे भेड़ा क्या एकदम तिथि भेड़ी होगी भी, हमारा सारा तिथ्यवार सब भेड़ा और सब मंगल हो रखा है। लगभग बाजार की यदि बात करें तो कितनी संख्या में दुकानें हैं, क्योंकि बाजार सुजानगढ़ लंबा चौड़ा है, लेकिन ये जो पानी से जो प्रभावित है और दुकानदारी जिनकी ठप पड़ी है, वो लगभग कितनी दुकानें होंगी? कौन कौन से मार्ग हैं? जैसे कम से कम 200 से 250 दुकानें हैं यहाँ पर। 3 या 4 मार्केट जो बड़े बड़े लगते हैं वो भी है, और सारी रोड के ऊपर एक भी मकान नहीं है, ज़्यादातर दुकानें ही है। सब्जी मंडी से लाडनू बस स्टैंड से गणेश मंदिर तक जाने वाला रोड है, ये पूरा ठप पड़ा है एकदम। इसमें मार्केट भी है। सिंह मंदिर के पीछे भी सेम यही हालात है, बल्कि ये सुन रहे हैं, इससे भी बेहतर नहीं, बदतर है। व्यापारियों ने रास्ता भी बंद किया, यही स्थिति यहाँ पर भी है। रास्ता होने से क्या फायदा, केवल बाइक या टेम्पू वाला निकल जाता है।
आदमी तो निकलता नहीं है, ग्राहक कोई आ नहीं पाता, जबकि ये गंदगी सीवर के यहाँ पे वो गोल गोल गट्टे होते हैं ना, गट्टे समझ रहे हो ना आप, लिंडे आ रहे हैं इसके अंदर। हाँ बिल्कुल सही है, कह रहे हैं। इनमें से निकलना पड़ रहा है। बारिश का पानी और सीवरेज का पानी सारा मिक्स हो गया है। 2-3 नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद अबी मौलानी है। अभी बस जैसे जो उनकी जो राजीनामा हुआ था जिनके लिए, जो मूर्तियों के लिए, नारायण के लिए, मैं वहाँ गया था, तहसीलदार से बात की तो उन्होंने कहा कि मोटर लग रही है। तो मैंने कहा सर आप बोल रहे थे कल लग जाएगी मोटर, मैं भी जाके आया हूँ, वहाँ मोटर नहीं लगी है। बोला अभी थोड़ी देर में लग जाएगी, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग में है, मैं आपको सर आपको भेज दूँगा, आप उसको बीच में लगाना ताकि उनको भी पता चले कि जो बोलते हैं वो हकीकत नहीं होती है। और मैं आपको ज़रूर वो रिकॉर्डिंग भेजूँगा सर, ठीक है सर? बिल्कुल, आप बताएं थोड़ा। हाँ साहब, मैं कैशन माड़ी बोल रहा हूँ। एसडीएम साहब आपको धन्यवाद, इद्री साहब आपको धन्यवाद, आई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कुर्सियों में बिठा रखा है, आपको धन्यवाद। हमारी चैम्बर में आके देखो क्या हालत हो रही है, आप गुजर के आके यहाँ बैठ के देखो क्या हालत हो रही है। आपको थोड़ी बहुत कुछ सोचना चाहिए, आपको बड़े बड़े अधिकारी बनाए आपने। हमारी मार्केट की क्या पिछली बार भी 10 दिनों से दुकान खोली थी और यही व्यक्ति हमारे सामने आए थे, आज भी ये हालत हो रही है। आप सुध लो, हमारी जनता की सुध लो ताकि आपका भविष्य भी सुधरे, हमारा भी सुधरे। पिछले हफ्ते, मेरा नाम एहसान मौलानी है और मैं लाडनू व्यापार मंडल का सदस्य हूँ। पिछले हफ्ते राहुल कसवा जी आए थे यहाँ पे, सभी अधिकारियों के साथ में मीटिंग हुई थी और उनको सबको आदेश दिए थे और उनको सबको इस तरीके से आदेश दिए थे कि उनको बैठने भी नहीं दिया था। और उसके 2 दिन बाद में बारिश हो गई, तो अभी तक वो तो सारे बैठे हैं, दुकानदार सारे खड़े हैं। यहाँ ऐसी हालत हो गई है कि आदमी चल फिर नहीं सकता। अभी परसों की जो बारिश हुई थी, यहाँ पे एक नाली है, कम से कम 25 से 30 आदमी उस नाली के अंदर गिरे हैं और इनको चोटें आई हुई है। हमने उनको हॉस्पिटलाइज कराया है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अधिकारियों से बात हुई थी, 4 दिन पहले अधिकारियों से बात हुई थी, मनोज जी से बात हुई थी, आयुक्त साहब से बात हुई थी, यहाँ का जो मेंबर साहब है उनसे बात हुई थी। सभी यही बोल रहे हैं ठीक है, कार्य चल रहा है, मशीनें खराब है, कल लग जाएगी, कल लग जाएगी। 4 दिन पहले की रिकॉर्डिंग पड़ी है, आज भी वही स्थिति है, कोई मशीनें नहीं लगी है, कोई कुछ नहीं लगी है और बाजार की स्थिति वैसी की वैसी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका KDH न्यूज़ वालों का, जो यहाँ पे इस बाज़ार की सुध ली है। बाकी कोई मीडिया वाले ने आके यहाँ पे हम लोगों को नहीं पूछा है, तो आपको कौशिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस साथ में, ये प्रशासन अगर इस बार नहीं सुनेगा, मानसून तो अभी 24 तारीख के बाद आने वाला है। ये तो अभी परी बारिश है, ये तो मानसून नहीं है, ये तो कहीं से गुजरते हुए हो गई। अभी जो परसों ये जो चूरू में जो बारिश हुई थी, अगर वो बारिश यहाँ हो जाती तो सुजानगढ़ के इतने बुरे हालात हो जाते, बाढ़ की स्थिति हो जाती। प्रशासन आगे अभी अगर शुद्ध नहीं लेता है तो इनको कोई कल्पना बताइए कि अगर मानसून की बारिश फिर से, अब अभी तो होगी, बारिश होगी, तो क्या स्थितियाँ होंगी फिर बाद में, क्या होगा इसका? स्थितियाँ पिछली बार से बदतर होगी, पिछली बार से ज़्यादा खराब होगी। 20 दिन तक दुकानें बंद रही थी और अभी भी मंगलवार से लेकर आज तक मंगल ही है, खुली नहीं है, मंगल ही है वो। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये बात हमारी प्रशासन तक पहुँचे, प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे आए। हम लोग एकदम सभ्य सही तरीके से हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी भी पब्लिक को परेशान करना, रास्ते बंद करना, हम वो नहीं कुछ भी करेंगे। हम व्यापारी लोग हैं, हम सिर्फ अपनी बात अपने सही सीधी तरीके से, क्योंकि व्यापारी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, बिल्कुल, लेकिन रोजी रोटी करने, लेकिन यहाँ पे सुबह रोजी रोटी के लिए आते हैं और ये सीवरेज का पानी ये मिलता है। सुबह 6:15 पे मेरे पास में फोटो पड़ा है, इस रोड का पानी नहीं था। ये पानी कहाँ से आ गया बिना बारिश के? मेरे पास में फोटो पड़ा है, अच्छा पानी निकला भी था। सुबह 6:15 पे ये फोटो है जिसमें ये पानी फिर से आ रहा है। सुबह 6:15 पे ये मेरे पास में फोटो पड़ा है, उसमें पानी नहीं था। ये देखिए आप, बिना बरसात आ गया, ये बिना बारिश के पानी आ रहा है। एक अजीब समस्या हो रही है। ये सुबह 6:15 का ये फोटो है। उस टाइम इस रोड पे पानी नहीं था, तो ये पानी बिना बारिश के आया कहाँ से? वापस बड हो रहा है, ये बड हो रहा है। इसके अलावा तो अब बारिश आ जाएगी तो क्या बगैर बरसात के भी ऐसा ही ये चलता रहता है, लगभग है ना, नाली वगैरह ढक जाती है और बाहर पानी हो जाता है। पिछली बार यहाँ करोड़ों का नुकसान हो गया, हम सब ने यहाँ पे इतनी अतिवृष्टि देखी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके बाद में कितनी बार मीटिंगें हुई, कितने अधिकारी यहाँ पे आए, कितने राजनेता आए, दोनों पार्टियों के आए, बट इस पे माननीय कलेक्टर साहब ने क्या डिसीजन लिया है या क्या क्या काम करवाए हैं या क्या आदेश दिया है, वो अभी हमें कुछ भी धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। जो क्या तैयारी की उसका कोई परिणाम तो दिखाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कलेक्टर साहब ने क्या आदेश जारी किए होंगे या इस पे क्या एक्शन लिया या भविष्य में किस तरह की
यहाँ पे योजना बनानी है, कुछ भी नहीं आया सर। पिछली बारिश के अंदर आप क्या कह रहे हैं? राहुल जी कस्बा यहाँ पे क्या नाम आए आपका? थे, गौरव अरोड़ा नाम है मेरा, किराने की शॉप है यहाँ। पिछली बार जैसे बारिश हुई थी तो राहुल जी कस्बा आए थे यहाँ पे, सारी उनको जो धरातल पे तकलीफ देखी थी उन्होंने, उसके बाद में पूरा 1 साल हो गया, 1 साल में उन्होंने काम किया नहीं कुछ भी। अब वापस जब तकलीफ आई है तब वो आ रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ क्या समस्या है क्या नहीं है, ऑफिस के अंदर बैठ के खड़े होकर चाहे वो एसी के अंदर अपनी तकलीफ समस्याओं को देख रहे हैं। तो साल भर आप कहाँ थे, साल भर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको मालूम तो पिछले सीज़न ही चल गया था कि सुजानगढ़ के अंदर इतनी तकलीफ है, इतना जल्द जो भराव होता है, लोगों को इतनी तकलीफ होती है, व्यापारियों को इतनी तकलीफ होती है, तो 1 साल में फिर आपने काम क्यों नहीं किया? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। और आप वापस जब समस्या आ रही है तब आप वापस मीटिंग खेल रहे हो, तो ये मीटिंग खेलना कोई नेतागिरी थोड़ी है। आप नेता किस लिए बनाया गया आपको? जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया है, व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। सिर्फ मीटिंग से काम नहीं होगा, धरातल पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, वादे चाहे जो भी हो, लेकिन निष्कर्ष जो है वो मैं कहूँगा कि सुजानगढ़ में जल भराव का निष्कर्ष 0 ही दिखाई देता है। बड़ी विडंबना है, सुजानगढ़ में थोड़ी सी बरसात आती है और प्रशासन के सारे दावे जल भराव की निकासी को लेकर के जो भी दावे किए जाते हैं वो फेल हुए नज़र आते हैं। सारी तैयारियाँ जो है वो फेल नज़र आने लगती है थोड़ी सी बारिश के बाद। मंगलवार को एक थोड़ी सी बारिश हुई और उस बारिश के बाद में आज 4 दिन हो रहे हैं। सुजानगढ़ के जो मुख्य बाज़ार है, जो गांधी चौक है, चाहे सिंह मंदिर के पीछे वाली रोड है, सिंह मंदिर के सामने वाली जो रोड है, पूरा जो मेन बाज़ार का एरिया है पूरी तरह से पानी में, और पानी भी मैं कहूँगा कि ऐसा पानी जो बारिश और सीवरेज का मिक्स पानी है, बदबूदार पानी है, और पूरा बाज़ार ठप पड़ा है। और व्यापारी जो सभी इस रोड पे जो कम से कम 250 दुकानें मैं कहूँगा इन पूरे इस एरिया में होंगी, और सभी का व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, चरमरा गया है। लोग यहाँ पर दुकानों पर आ जरूर रहे हैं, क्योंकि मैं कहूँगा कि इन लोगों का काम यही है, दुकान आना, दुकानदारी करना, इनका घर पे मन भी नहीं लगता, इसलिए आ जाते हैं। शायद ये संभालने के लिए आते हैं कि मेरी दुकान में कोई बारिश से नुकसान तो नहीं हो गया है। क्या मांग तोड़ा हुआ है खूब, जमान क्या जवाब देवा, पूरा अधिकारी की गाड़ियाँ निकले, कोई जवाब नहीं है, पूरी अधिकारी की गाड़ी निकलती है आप लोगों की, आपको ध्यान ही नहीं है, गाड़ी में बैठे रहते हो आराम से। बिल्कुल, और मैं कहूँगा प्रशासन से कि इस पीड़ा को समझें और इस जल्द निकासी का प्रबंध करें। क्या जो तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी करें, क्योंकि बारिश और मानसून तो अभी बाकी है, और अगर यही हाल रहा तो सुजानगढ़ का आगे आने वाले मानसून में क्या हाल होगा वो कल्पना भी करने से डर लगता है। मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद। नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।